अच्छा, कभी आपकी ट्रेन छूटी है? वो भी इसलिए नहीं क्योंकि आप लेट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप तो पैसे बचा रहे थे। तो ऐसा ही कुछ ना मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। तो हुआ यूँ कि उसने प्लान बनाया कि नवरात्रि में अहमदाबाद जाते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है कि मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन की टिकट हमेशा ही फुल रहती है। तो बहुत दिन पहले से उसने ट्रेन की टिकट बुक करा दी। अब जिस दिन ट्रेन थी उसने सोचा कि उबर बुक करके स्टेशन जाते हैं। तो चेक किया उबर कितना है बता रहा है, तो दिखाया 150 रुपये भाड़ा। तो बोली अरे इतने कम डिस्टेंस के लिए कोई 150 रुपये लेता है क्या? तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया और बोली ये तो मुझे स्टेशन छोड़ देगी क्या? तो मैंने बोला अरे मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मार्केट में हूँ, तू ऑटो करके निकल जाना। तो बोली अरे ऑटो वाला कोई जाता है क्या, उन्हें तो लंबा ही भाड़ा चाहिए। तो मैंने बोला तो उबर कर ले यार। तो बोली अरे उबर चेक किया, पता है कितना बताता है? 150 रुपये। 150 रुपये इतने कम डिस्टेंस के लिए कोई 150 रुपये लेता है क्या? इतने में मैं 3 बार गाठिया जलेबी ना खा लूँ। फिर मैंने बोला अरे फिर कैसे जाएगी, पैदल जाएगी क्या? फिर लेट हो गई तो वहाँ पे शाहरुख खान ही खड़ा है जो तुझे अंदर ट्रेन में खींच लेगा। तो फिर बोली अच्छा चल देखती हूँ। तो ऐसा करके फ़ोन रख दिया और फिर पता है क्या किया, सिटी बस में चढ़ गई। अब सिटी बस तो जैसे आपको पता है वो चली अपनी स्पीड में, और स्टेशन के बाहर तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक होता है, और भाई बस तो कितनी बड़ी होती है, तो अटक गई। फिर मेरी फ्रेंड जब तक स्टेशन पहुंची तब तक तो ट्रेन जा चुकी थी। फिर क्या था, ट्रेन के टिकट के पैसे भी गए, जा भी नहीं पाई, और फिर लास्ट में ओवरनाइट बस पकड़ के अहमदाबाद के लिए निकली, और वो भी ज़्यादा पैसे दे के। तो ये है मेरी कंजूस फ्रेंड जिसको पता ही नहीं है कि असली में पैसे कैसे बचाते हैं। तो जब वो वापस आई अहमदाबाद से नवरात्रि करके, तो मैंने उसको पूछा कि क्यों, कैसी रही नवरात्रि, और कहीं गरबा खेलने गई कि नहीं गई? और ये हर जगह इतना एंट्री प्राइस था, खबर है, मैं तो मेरे सोसाइटी में खेली। क्या बात कर रही है, फ्रेंड्स गरबा में नहीं गई ना? मतलब इतना दूर जाके तुझे सोसाइटी में ही खेलना था तो मुंबई में रहती ना, थोड़े और पैसे बचाते। इतना दूर जाने की तकलीफ क्यों की? अरे मेरे रिटायरमेंट के लिए पैसे बचा रही हूँ रे। अच्छी बात है, जरूर बचाना चाहिए। और गरबा का क्या है, हर साल आता है, और रिटायरमेंट के बाद खेलने में तो और भी मजा आता है। अरे हड्डियों की एक्सरसाइज हो जाती है, और ज्यादा कुछ हुआ तो फिजियोथेरेपी करा लेना, पैसे तो इसके लिए बचाती ना। और मन तो मुझे भी बहुत होता है, पर हर जगह खर्चा करूंगी तो रिटायरमेंट पे गरबा करके ही कमाना पड़ेगा ना। अरे वो सिचुएशन नहीं आएगी अगर तुमने प्रॉपर गोल सेट करके सेव किया है। तो जैसे तुम्हें पता है कि मुझे रिटायरमेंट पे इतने पैसे चाहिए, तो उसके हिसाब से डिसाइड करो कि हर महीने या हर साल मुझे कितना पैसा सेव करना चाहिए, और बाकी का पैसा अपने आप पे खर्च करो। तो चलो मैं तुम्हें एक रिटायरमेंट प्लानर दिखाती हूँ जिसमें तुम ये एंटर कर सकते हो कि मुझे रिटायरमेंट में इतना फंड चाहिए, और वो तुम्हें दिखाएगा कि भाई आज की डेट में तुम्हें कितना पैसा हर साल सेव करना चाहिए, और बाकी का पैसा तुम अपने आप ही खर्च कर सकती हो। तो ये है रिटायरमेंट प्लानर। यहाँ इस बॉक्स में तुम्हें अपनी टोटल सेविंग्स का अमाउंट एंटर करना है। ये टोटल सेविंग्स में वो सभी एसेट्स ऐड करो जो तुम बाद में इजीली विड्रॉ कर सकते हो, जैसे बैंक एफडीज, पीपीएफ्स, म्यूचुअल फंड का मार्केट वैल्यू, स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो उसका मार्केट वैल्यू, कैश जो घर में है और सेविंग्स अकाउंट में है। इसमें तुम्हें तुम्हारे प्रोविडेंट फंड का भी वैल्यू ऐड करना है। इन सभी को मिलाकर जो अमाउंट आता है वो इस बॉक्स में एंटर करो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ₹10 लाख एंटर किया है। ध्यान रखो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यू ऐड नहीं करना है क्योंकि प्रॉपर्टी जल्दी बिकती नहीं है। अच्छा, अब इस ग्रीन बॉक्स में अपनी करंट एज डालो, और प्लीज करेक्ट एज डालना, गलत एज मत डालना वरना तुम्हें गलत आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 32 एज एंटर किया है। इस बॉक्स में अपनी वो एज लिखो जिस पर तुम्हें रिटायर होना है। जैसे किसी को लगता है कि मुझे 65 इयर्स में रिटायर होना है, या किसी को और जल्दी रिटायर होना है जैसे 55 इयर्स में, देन वही एज यहाँ पर लिखो। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने 60 इयर्स एंटर किया है। अब इस बॉक्स में आते हैं जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 इयर्स, जो मैंने इस बॉक्स में एंटर किया है। अच्छा, तुम कुछ एक्सरसाइज करती हो कि नहीं, या वो भी रिटायरमेंट के लिए बचा के रखा है? हाँ करती हो ने, झाड़ू पोछा आपने हाथ से करती हो? सीरियसली? ओके, मुझे पता है यहाँ पर भी तुम अपने काम वाले के पैसे बचा रही हो, बट बिलीव मी एक्सरसाइज ना अपने हर एक बॉडी पार्ट को फ्लेक्सिबल बनाती है जो बाद में ओल्ड एज में काम आता है, और स्पेशली गरबा करने में। अच्छा ठीक है,
यहाँ पर जो तुम्हें लाइफ एक्सपेक्टेंसी का नंबर डालना है ना, वो उस हिसाब से डालना है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल कितनी हेल्दी है। नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं जहाँ पर तुम्हें अपनी हर महीने की सैलरी लिखनी है, क्योंकि इस सैलरी में तुम आज की डेट में बहुत कंफर्टेबली रह रही हो और अपने सारे एक्सपेंसेस बहुत आराम से मैनेज कर रही हो। अरे मेरा अभी का सैलरी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हूँ और वो तो मेरा बहुत अच्छा है ना, इसके लिए कम मैं मान गई, वरना मेरे को तो बहुत सैलरी मिलता था। हाँ, तो यहाँ भी वही लिखना है जो तुम्हें अभी एक्चुअल में मिल रही है। सो फॉर एग्जाम्पल इट्स ₹85,000 पर मंथ। इन्फ्लेशन आज की डेट में 5% है, वो ऑलरेडी मैंने ऐड किया है। अब इस बॉक्स में तुम्हें लिखना है कि तुम कितना रिटर्न टारगेट कर रही हो ऑन योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। सो अगर तुम्हें रिटायरमेंट फंड सरप्लस में चाहिए तो ये जो रिटर्न है, ये मिनिमम रिटर्न तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 40% लिख दिया, 50% लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी कितना है। अगर तुम्हारा रिस्क कैपेसिटी ही नहीं है उतना रिटर्न टारगेट करने की, तो फिर उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस हिसाब से लिखना है कि मुझे मिनिमम कितना टारगेट चाहिए, कम से कम कितना टारगेट चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो फायदा है, पर मुझे इतना कम से कम रिटर्न चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आई टारगेट मिनिमम रिटर्न ऑफ 18% बिफोर टैक्स। नेक्स्ट बॉक्स में अपना इफेक्टिव टैक्स रेट एंटर करो, जो कि तुम्हारी इनकम एंड अदर एसेट्स और शॉर्ट टर्म गेन को मिलाकर लगता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 15% टैक्स रखा है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी टैक्स है। सो यहाँ देखो रिटर्न आफ्टर टैक्स 15.3% आता है। सो इसी रिटर्न परसेंटेज पर ये एसेट ग्रो होगा फॉर नेक्स्ट 28 ईयर्स। अच्छा, अब हर महीने तुम कितना पैसा सेव करती हो वो अमाउंट एंटर करो, और इस अमाउंट में तुम्हारा जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है और तुम्हारे एम्प्लॉयर का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो भी ऐड करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों अमाउंट भी तुम्हारे सेविंग का पार्ट है। सो एग्जाम्पल के लिए इट्स ₹30,000 पर मंथ। अब हम नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड पेंशन इनकम एट रिटायरमेंट। ये वो अमाउंट है जो रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे अकाउंट में तुम्हें हर साल मिलना चाहिए। तो इस रिटायरमेंट इनकम पर आज की डेट में तुम जिस लाइफस्टाइल से रह रही हो ना, वो उस टाइम पर भी मेंटेन कर पाओगी। नेक्स्ट इज एसेट वैल्यू ऑन रिटायरमेंट बिफोर टैक्स। ये तुम्हारे आज के टोटल एसेट्स एंड मंथली सेविंग्स का फ्यूचर वैल्यू है ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। अब इस अमाउंट को अगर हम विड्रॉ करते हैं देन इसका वैल्यू आफ्टर टैक्स इज 5,99,32,476। नेक्स्ट रो में वो अमाउंट है जो तुम्हें अपने रिटायर्ड लाइफ में एंट्री के टाइम चाहिए टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। अब नेक्स्ट रो में जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, ये डिफरेंस दिखाता है बिटवीन एसेट्स एट एज ऑफ रिटायरमेंट एंड कैश नीड्स एट रिटायरमेंट। यहाँ पर इट्स पॉजिटिव, मतलब रिटायरमेंट पर तुम्हारे पास सफिशिएंट फंड है, इनफैक्ट सरप्लस है। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पर सेविंग्स कम कर दिया टू ₹20,000। अब इस ब्लू रो में देखो ये हो गया नेगेटिव, मतलब रिटायरमेंट के लिए एसेट्स ज्यादा ग्रो नहीं हुए। अब मैं इसको ₹25,000 कर देती हूँ। यहाँ पर वापस नंबर हो गया पॉजिटिव। सो इतना सेविंग्स तुम्हारे रिटायरमेंट फंड के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट रो शोज रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट इनकम, क्योंकि वो एसेट भी तुम्हें कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू और कम होता जाएगा। तो मान लो कि तुम्हें रिटायरमेंट इनकम पर 10% का टैक्स लगता है, तो रिटायरमेंट टैक्स और इन्फ्लेशन इंक्लूड करके जो रिटर्न तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा वो यहाँ पर है 14.48%। अगर मैं आज का सेविंग्स अमाउंट ₹30,000 कर देती हूँ तो रिटायरमेंट पर रिटर्न रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, जो अब है 11.86%। अगर मैं शॉर्ट टर्म गेन विड्रॉ नहीं करती हूँ, मतलब आई कीप इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, देन यहाँ टैक्स हो जाता है 0। इससे रिटायरमेंट पर सरप्लस भी बढ़ गया और जो रिटर्न रिटायरमेंट पर चाहिए वो भी कम हो गया। और अगर तुम सीरियसली 32 इयर्स की हो ना, तो तुम ज्यादा रिस्क भी ले सकती हो और इसका मतलब ज्यादा रिटर्न भी टारगेट कर सकती हो। सो लेट्स से मैंने टारगेट रिटर्न कर दिया 22%। सो कैन यू सी सरप्लस एकदम बढ़ गया और रिटायरमेंट पर रिटर्न के रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। सो इस एक्सेल शीट से तुम अपनी एसेट्स
और सेविंग्स को ट्रैक कर सकती हो। जैसे कभी तुमने अपना मंथली सेविंग चेंज कर दिया, कभी मान लो तुमने अपना टारगेट रिटर्न चेंज कर दिया, कभी मान लो टैक्स रेट चेंज कर दिया। तो इस एक्सेल शीट से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा रिटायरमेंट फंड ट्रैक पर है कि नहीं। अरे ये शीट तो क्या मस्त है, इसके हिसाब से मेरे पास बहुत अच्छा रिटायरमेंट फंड हो गया है, तो बाकी का पैसा मैं मेरे पे खर्च कर सकती हूँ। अरे इस साल तो मैं पक्का फ्रेंड्स घर पर जाने वाली हूँ और अहमदाबाद भी ना प्लेन से जाने वाली हूँ। अरे मेरे पास बहुत पैसा है रे। अरे वाह, तू तो पूरा ही चेंज हो गई, मतलब प्लेन से जाएगी। ओ माय गॉड, चल इस बार मैं भी तेरे अहमदाबाद आऊंगी, बट प्लेन से नहीं, ट्रेन से। अच्छा एक और बात, इस एक्सेल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक।